है आप सभी का स्टडी सीक्यू में। आज लेखपाल पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेखपाल का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट हिंदी होता है, उसके बाद मैथमेटिक्स होती है और जीके होता है, जनरल नॉलेज, और जो 4th पार्ट होता है वो होता है ग्रामीण विकास। अगर आप ग्रामीण विकास से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स, जीके और जो हिंदी पोर्शन है वो लगभग सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्शन ग्रामीण विकास है उसके लिए कौन सा मैटर सेलेक्ट किया जाए, क्या पढ़ा जाए, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा उससे संबंधित। देखिए, ग्रामीण विकास जैसा कि नाम से पता चलता है, यूपी और यूपी में जो भी गांव हैं, ग्रामीण चीज़ें हैं, जैसे ग्रामीण योजना कोई लागू की गई हो और गांव को कब गांव का दर्जा दिया गया, ग्राम पंचायत का दर्जा कब दिया गया, किस संविधान किस अनुच्छेद के तहत ये चीज़ें की गई, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर आप ग्रामीण विकास से संबंधित मैटर में कन्फ्यूजन बनाए हुए हैं तो आप हमारे जितने भी लेखपाल से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं उनको देखिए, और उसको डिटेल में समझाया गया है। उसके साथ ही साथ 2015 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया गया है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप लगभग 22 क्वेश्चन मान करके चलिए कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे। यह ग्रामीण विकास पर दूसरा वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और बनाए जाएंगे जो कि ग्रामीण विकास पर आधारित होंगे, जो कि कंप्लीट ग्रामीण विकास को कवर करता हुआ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ कब किया गया। देखिए, जैसा कि नाम से है, बालिका विद्यालय है, बालिकाओं के लिए एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाया गया, जिसमें ऐसी बालिकाओं को शामिल किया गया जो SC, ST, OBC या फिर पिछड़ी जातियों से संबंधित थी, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी इसमें सेलेक्ट किया गया। तो इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में प्रारंभ किया गया था। अब इसको जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए, इस योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा जो थी, शिक्षा स्तर में काफ़ी सुधार हुआ ग्रामीण स्तर पर। तो ये ग्रामीण से क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ ही साथ देखिए, जब इसको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किया गया तो ये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत चालू किया गया था, और इसमें जो सुविधाएं दी गई थी, अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC बोलते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय जो कि भारत में जैसे मुस्लिम वगैरह हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनके बच्चियों के लिए या लड़कियों के लिए यह सुविधा आयोजित की गई। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में प्रारंभ हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन का उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, और उसका स्थान पहला है। तो ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश में किन किन चीज़ों का उत्पादन अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य है, और भारत में जितना भी दूध उत्पादन होता है लगभग 17% योगदान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में गायों और भैंसों की संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 1.8 करोड़ से भी अधिक है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला भारत में राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहर में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट फेमस हैं उससे एक क्वेश्चन बनेगा। दिया सलाई का मतलब है माचिस उद्योग, माचिस बनाने से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि जैसे कौन कौन से उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो दिया सलाई उद्योग के लिए देखिए, डिटेल में देखते हैं इसको।
यहाँ पर माचिस उद्योग दिया गया है। माचिस उद्योग के लिए फेमस है बरेली, इलाहाबाद और मेरठ। और इसके साथ ही साथ कालीन निर्माण बरेली, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर में भी कालीन का निर्माण होता है। इत्र और सुगंधित तेल कन्नौज, लखनऊ और इलाहाबाद, ये सभी चीज़ें इनके निर्माण के लिए फेमस हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ फर्श कपड़े बनाने में आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर और बरेली है। तो बरेली का काफ़ी ज़्यादा रोल है। बरेली को आप देखेंगे कालीन निर्माण भी यहाँ पर होता है, फर्श का निर्माण होता है और माचिस का भी उद्योग फेमस है। क्वेश्चन के हिसाब से दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध शहर, ऑप्शन आप देखेंगे तो बरेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा देखिए एमजी और नरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कहा गया है, इसके अनुसार क्या है? ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण कुशल एवं बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना या फिर 200 दिन का रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन दूसरा है ग्रामीण अकुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना या फिर 200 दिन का रोजगार प्रदान करना। इन दोनों में अंतर है, कुशल रोजगारों के लिए कर्मचारियों के लिए है या फिर अकुशल कर्मचारियों के लिए। तो आइए इसको विस्तार में देखते हैं मनरेगा को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और अधिनियम 1991 में पहली बार पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में ही ये प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य देखिए क्या है, ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान कराना। तो कैसे लोगों के लिए? अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 बीघा किसके बराबर होता है? तो लेखपाल का जो क्वेश्चन पेपर हमने 2015 का कराया है, अगर आप इससे संबंधित डिटेल में जानकारी चाहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पार्ट से अवश्य बनता है, तो 2015 का क्वेश्चन पेपर जो हमने कराया वहाँ पर चीज़ों को बहुत विस्तार तरीके से बताया है हमने। आप यूट्यूब पर चैनल पर जा कर के स्टडी सीक्यू में सर्च कर सकते हैं। स्टडी सीक्यू चैनल ओपन करने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 1 बीघा कितने के बराबर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और हर प्रदेश के हिसाब से अलग अलग होता है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 1 बीघा जो है 3025 स्क्वायर गज के बराबर होता है और बीघा जो है ये क्षेत्रफल मापने की एक इकाई है। 1 बीघा जो है 20 बिस्सा के बराबर होता है, गांव के लोग जानते होंगे। 1 लाठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 लाठा जो है 99 इंच का होता है, 8 फीट 3 इंच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 1 लाठा जो होता है 99 इंच या 8 फीट 3 इंच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में खादर और बांगर दोनों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देखिए इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जो बांगर मिट्टी है इसकी उर्वरता काफ़ी कम हो गई है, इसमें कंकड़ और पत्थर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और खादर मिट्टी की बात करते हैं, देखिए ये भी पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनिक पदार्थ से समृद्ध मिट्टी है, यहाँ पर पोटास भी पाया जाता है, चूने भी पाए जाते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसी जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग हैं, खादर और बांगर।
भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत का लगभग 40% मिट्टी जो है जलोढ़ होती है। तो इसके दो उपखंड हैं, बांगर और खादर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा की सीटें जो हैं टोटल 80 हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखिए क्या होता है, जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल 552 सीटें निर्धारित हैं। 552 सीटें निर्धारित हैं, जिसमें से 545 इस समय प्रेजेंट टाइम में चुनाव होता है 545 सीटों पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 80 में से 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए 530 28 राज्यों से है और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें हैं 80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ग्राम सड़क योजना देखिए ये भी गांव से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में 2012 में प्रारंभ की गई और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2012 में और भारत में पूछा जाता है तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। शुरुआत में इस विभाग का कार्य क्या था? आंकड़ों का संग्रह करना, मॉडल फर्मों की स्थापना तक सीमित था। लेकिन 1880 में भूमि अभिलेख विभाग भी इसे संबद्ध हो गया था। ठीक है, मतलब भूमि अभिलेख विभाग को भी इसमें जोड़ लिया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कृषि विभाग को राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया। मतलब राज्य सरकार के अंडर पहले कृषि विभाग नहीं आता था, लेकिन 1919 अधिनियम के तहत इसको राज्य सरकार के अंदर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया? पहले लेखपाल को पटवारी बोला जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में पटवारी को लेखपाल नाम दिया गया। इसको डिटेल में देखते हैं। चौधरी चरण सिंह के शासन के दौरान पटवारी को लेखपाल कर दिया गया। 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई। 2006 में ये नाम परिवर्तित किया गया था। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। ये अभिलेख है, इसमें लेखपाल क्या क्या वर्क कर सकता है उसका विवरण दिया गया है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? तो अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई 2006 में। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में जोड़ी गई। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है और भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। तो देखिए भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का उल्लेख है? तो धारा 23 में। धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 में जनगणना हुई थी। प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, जनसंख्या की आकलन किया जाता है।
और 2021 में होना था लेकिन अभी हुआ नहीं है। संभावना है कि 31 दिसंबर से स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपसे बनेगा 2011 की जनगणना से पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर की जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, पंचायत समिति। इन सभी के बारे में आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो लेखपाल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है, फिर से बता रहे हैं। 2015 का पेपर हमने सॉल्व कराया है और चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझाया है। तो आप वीडियो पर जा कर के चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, नगर पालिका क्या है, इनको विस्तार से समझ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दिया जाएगा, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय जो होते हैं पंचायत समिति कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।